आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि करवा चौथ व्रत के दिन हमें चंद्रमा का और पति का पूजन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो करवा चौथ के व्रत वाली शाम को यानी कि जब रात के समय चंद्रोदय हो जाए, उस समय आप जहां से भी आपको चंद्रमा के अच्छे से दर्शन हो रहे हो, चाहे वो आपके घर की छत हो या आपके घर का आंगन, बालकनी या कोई पार्क, गार्डन वगैरह जहां से अच्छे से दर्शन हो, उस जगह पर हम थाली लेकर चले जाएंगे और थाली में हमें सबसे पहले तो एक दीपक जला लेना है। दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आटे का दीपक भी ले सकते हैं। इसी के साथ में हम करवा ले लेंगे। जिस करवे से हमने कहानी सुनी थी, जो मिट्टी का करवा था जिसमें हमने जल भरा था, वही करवा हमें लेना है अर्घ देने के लिए। और साथ ही में उसी करवे के ऊपर जो हमने मीठा रखा था वो भी हम लेकर आ जाएंगे। और जो गेहूं के दाने जो हाथ में लेकर हमने कथा सुनी थी और बाद में अपने पल्लू में बांध लिया था, उन्हें भी लेकर आना है। कई लोग पल्लू में बांध लेते हैं और कई लोग ऐसे ही कहीं सुरक्षित स्थान पर रख लेते हैं। तो आप इन गेहूं के दानों को जरूर ले आएं और इसके बाद में इन्हीं दानों को हम करवे के अंदर डाल देंगे। ध्यान रहे कि कहानी सुने हुए जो आपके गेहूं, जवारे या अक्षत जिनसे भी आपने कहानी सुनी थी, उन्हें इस अर्घ में हमें जरूर ही डालना चाहिए। अब इसी करवे में जो भोग हमने चढ़ाया था, करवे के ऊपर जो भोग हमने रखा था, उसी को इसमें भी समर्पित कर देंगे अर्घ देने के लिए। और अब आपका जो जल है वो तैयार हो गया है। कई लोग इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल देते हैं और सफेद रंग की अगर आप मिठाई डालते हैं तो ये और भी अच्छा होता है। और अब हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। ध्यान रहे कि अर्घ देते समय हमें अपनी उंगली में चांदी का छल्ला या अंगूठी जरूर ही पहन लेनी चाहिए। चांदी से स्पर्श करके जब हम अर्घ देते हैं तो ये और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। और अब हम इस प्रकार से अर्घ दे देंगे। अर्घ देते समय जो आगे कॉटन हमने लगाया था, इसे हटा लेंगे और एक ही धार में आपको जो है अर्घ देना होता है। इस चीज का ध्यान रखें कि धार टूटनी नहीं चाहिए। और देखिए, चंद्रमा को अर्घ देते समय हमें बोलना है, हरे बांस की छाबड़ी, गले मोतियों का हार, चंद्रमा को अर्घ दूं, जिए मेरा भरतार, आक तले मेरा ससुराल, ढाक तले नंदसार, पीहर सासरा ऐसे बढ़े जैसा कीड़ी के सौनाल। यानी कि जैसे चींटियों का परिवार बढ़ता रहता है, वैसे ही मेरे पीहर और सासरे में भी वंश वृद्धि होती रहे, वंश आगे बढ़ता रहे। तो मैं आपको एक बार फिर से बोलकर बता देती हूँ, हरे बांस की छाबड़ी, गले मोतियों का हार, चंद्रमा को अर्घ दूं, जिए मेरा भरतार, आक तले मेरा सासरा, ढाक तले नंदसार, पीहर सासरा ऐसे बढ़े जैसे कीड़ी के सौनाल। इस प्रकार से बोलते हुए हम चंद्रदेव को अर्घ दे देंगे और इसके बाद में हम 3 बार चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे। वहीं पर खड़े होकर ही हमें परिक्रमा कर लेनी है। फिर चंद्रमा को नमस्कार कर लेंगे। यानी कि हमें सबसे पहले अर्घ देना होता है, जल सींचना होता है और इसके बाद में हम चंद्रदेव की आरती करेंगे। और इस तरीके से हम क्लॉकवाइज में 5 या 7 बार चंद्रमा की आरती उतार लेंगे। आरती करने के बाद में हम चंद्रमा को तिलक करेंगे। अपनी उंगली से, रोली और अक्षत से इस प्रकार से हमें छींटे देने हैं। और जो भोग है वो तो हमने अर्घ देते समय जल में डाल ही दिया था, तो वो हमने भोग भी समर्पित कर दिया है। और अब इसके बाद ही हम छलनी से चंद्रदेव के दर्शन करेंगे। छलनी में आपको एक दीपक रख लेना है। दीपक जो आपने पहले से रखा हुआ है, आप चाहे तो आटे का दीपक रख सकते हैं या मिट्टी का दीपक रख सकते हैं। इसे रखने के बाद सबसे पहले हम चंद्रमा के दर्शन करेंगे और उसके बाद में हम अपने पति को इसी छलनी से देखेंगे। पतिदेव को छलनी से देखने के बाद में हम उनका पूजन करेंगे, यानी कि पति पूजन करेंगे। तो उन्हें तिलक लगाएंगे, रोली, चावल, अक्षत लगाएंगे और फिर उनकी भी आरती करेंगे 5 से 7 बार। इसी तरीके से क्लॉकवाइज घुमाते हुए आपको अपने पति की आरती उतार देनी है। और इसके बाद अपने पतिदेव के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद भी जरूर ही ले लीजिएगा। और फिर इसके बाद आपके जो पति है वो आपको जल पिलाएंगे और उसके बाद कुछ खिला देंगे। इस तरीके से हमारा जो व्रत है वो पूर्ण हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखें कि जल पीने के लिए आप अलग से बर्तन में जल लेकर जाएं। चंद्रमा को अर्घ जिस करवे से आपने दिया था उसे हमें झूठा नहीं करना चाहिए, इससे जल नहीं पीना चाहिए। सारा जल हमें चंद्रमा को अर्घ देते समय ही आपको गिरा देना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो करवा चौथ का व्रत है वो पूर्ण हो जाएगा। और ध्यान रहे कि जो दिया आपने जलाया है उसे हम वहीं पर रखा रहने देंगे, वापस अपने घर के अंदर लेकर नहीं आएंगे। और जो भोग आपने लगाया था, जो बचा हुआ प्रसाद था भोग में, जो आपने चंद्रदेव को चढ़ाया था, उसे भी हम वहीं पर ही रख देंगे ताकि
कि पक्षी वगैरह उसे खा लेंगे। और अब आप वापस अपने घर जाकर व्रत का पारण कर सकते हैं। ध्यान रहे कि पारण में आप लहसुन प्याज का बना भोजन ना खाएं, शुद्ध सात्विक भोजन ही इस दिन ग्रहण कीजिएगा। और इस तरीके से आप चंद्रदेव और पतिदेव दोनों का ही पूजन करके अपने इस व्रत को बड़ी ही खुशी के साथ सरल विधि से पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जरूर जाइएगा। कमेंट सेक्शन में जय करवा माता जरूर ही लिख दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और इसे हर सुहागिन स्त्री के साथ